Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. मतलब मुझे ना तो शेयर मार्केट में स्टॉप लॉस लगाना था, ना ही मुझे ये देखना था कि मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे गिर रहा है। मेरी पिछली वीडियो में कई लोगों का सिर्फ यही क्वेश्चन था कि मैंने 30,000 लगा करके क्यों 3,000 ही प्रॉफिट किया। क्या रीजन था कि मैंने सिर्फ 30,000 का कैपिटल यूज करके सिर्फ 3,000 यानी कि 10% रिटर्न ही बनाया, जबकि इतने लंबे मार्केट के मूवमेंट में। इसके पीछे अगर हम सब बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में बोले तो रीज़न था रिस्क का ऑलमोस्ट जीरो होना। सही सुना, ऑलमोस्ट जीरो होना मीन्स 99% एक्यूरेसी अचीव करने के लिए मुझे अपने कैपिटल का सिर्फ 10% प्रॉफिट ही एक्सेप्ट करना पड़ा। क्योंकि अगर मैं 10% से ज़्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ शेयर मार्केट में, तो शेयर मार्केट मुझे जोर से थप्पड़ मारेगा और कहेगा कि इतना तो तुम्हें एफडी में भी नहीं मिलता, तुम यहाँ से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो। और मुझे 4 ट्रेड में प्रॉफिट होने के बाद 5वें ट्रेड में लॉस ही होगा, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। इस वजह से हमें एक ट्रेड में 10% से ज़्यादा प्रॉफिट का टारगेट अपने कैपिटल पे कभी भी नहीं रखना चाहिए। उस ट्रेड में मैंने 30,000 का कैपिटल यूज करके ऑलमोस्ट 10 से 12% का रिटर्न बनाया था सिंगल ट्रेड में। हालांकि इस ट्रेड को मुझे कम से कम 2 से 3 दिन तक होल्ड करना पड़ा था, पर मेरा नेट टू नेट कैश फ्लो जीरो था। इस वजह से ना तो मुझे मुनाफा हो रहा था शेयर मार्केट के मूवमेंट की वजह से, ना ही मुझे नुकसान हो रहा था। जो मेरा मेन टारगेट था वो था गैप का घटना और बढ़ना, जो कि आर्बिट्राज फ्यूचर टू फ्यूचर ट्रेडिंग में होता है। इस वीडियो में मैं इसी सवाल का जवाब देना चाहता था कि मैंने क्यों 30,000 पे सिर्फ 3,000 ही प्रॉफिट बनाया। कई लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे कि मैंने 30,000 जैसे बड़े कैपिटल को, जो कि ऑप्शन में अगर हम ट्रेडिंग करते तो सेकंड्स में 3,000 या फिर उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता, पर क्योंकि मैंने सिर्फ 3,000 ही बनाया, उसके बिहार पे जो मेरा रिस्क था वो जीरो था। मतलब मुझे ना तो शेयर मार्केट में स्टॉप लॉस लगाना था, ना ही मुझे ये देखना था कि मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे गिर रहा है। मुझे सिर्फ एक जोन से फ़र्क पड़ रहा था, वो है बाइंग जोन आने के बाद सेलिंग जोन आना चाहिए। वो मंथ के एंड में भी आ सकता है, अगले दिन भी आ सकता है। मुझे तब तक के लिए ट्रेड को होल्ड करके रखना था। इसी वजह से मैंने 30,000 पे 3,000 का प्रॉफिट बहुत ही गुड प्रॉफिट समझ करके ट्रेड से निकल आया। क्योंकि मेरा रिस्क जो है, जिससे आप लोग जब भी ट्रेड लेते हैं तो आप लोग के दिमाग में ये डर होता है मार्केट अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो मेरा नुकसान होगा, पर मेरे अंदर ये दिमाग में डर बिल्कुल भी नहीं था। हाँ बिल्कुल, मेरे दिमाग में ये डर बिल्कुल भी नहीं था कि अगर मार्केट नीचे गिरा तो मेरा लॉस होगा, या फिर अगर मार्केट ऊपर गया तो मेरा लॉस होगा। मेरे दिमाग में ये बिल्कुल भी डर नहीं था, क्योंकि मैंने कैश फ्लो को यानी कि मार्केट के मूवमेंट को जीरो कर रखा था। मीन्स एक ही जगह पे एक ही स्पेसिफिक पॉइंट पे, वो पॉइंट मान लो 100 है, मैंने उस 100 रुपये का शेयर खरीदा हुआ भी है और 100 रुपये का शेयर बेचा हुआ भी है। इसी वजह से ना तो मुझे प्रॉफिट हो रहा था, ना ही नुकसान हो रहा था। पर जब आर्बिट्राज फ्यूचर टू दो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स में गैप घट और बढ़ रहा था, तब मुझे प्रॉफिट हो रहा था। हमने गैप बढ़ने पे लिया था ट्रेड और गैप घटने पे बेच दिया था, जो कि हमें 15 रुपये का प्रॉफिट हुआ था बिना रिस्क लिए। इस वीडियो में यही जवाब देना चाहता था और इस वीडियो को मैंने इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में रखा है। अगली वीडियो बनेगी कि कैसे मैंने ये प्रिडिक्ट किया कि कब गैप बढ़ेगा और कब गैप घटेगा। इस पे मैं अगला वीडियो डिटेल में बनाऊंगा। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।